जिला डोडा के सब डिवीजन गुंदो के अखियारपुर इलाके में आज फिर आग की होलनाक वारदात में 2 मकानों को और 4 दुकानें जो है वो जलकर खाकसर हुई, जिसमें एक मकान जावेद साहब वानी का था और एक मकान प्रीतम जी का था। प्रीतम जी का मकान जो है आप देख रहे हैं 5 मंजिला इमारत है, उसकी विंडोज जो खिड़कियां है वो जलकर खाकसर हुई। और उसके बाद जावेद साहब का मकान अगर देखा जाए, आपने देखा कि ये मकान जो है 4 मंजिला इमारत था, जलकर खाकसर हुआ। इसमें 4 दुकानें थी, कारोबारी अदारे थे, वो सारे जलकर खाकसर हुए। यहाँ लोगों की हमेशा ये डिमांड रही है कि फायर ब्रिगेड होना चाहिए, पुलिस पिकेट्स होनी चाहिए, लेकिन उन्हें 100 बार कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाए कि यहाँ फायर ब्रिगेड होना चाहिए। लोगों का कहना कि अगर फायर ब्रिगेड होता तो करोड़ों की अमलाक का नुकसान नहीं होता। आपने पास्ट में भी देखा, माजी में भी देखा कि कितना नुकसान यहाँ हुआ है। यहाँ 35 के करीब दुकानें जो हैं बतियास में जली, 24 के करीब दुकानें जो गुंडो में जली, बहुत सारी दुकानें मकानात जो हैं चंगा के मकाम पे जली, सहारा के मकाम पे जली, दिल्ली के मकाम पे। लेकिन फायर ब्रिगेड का जो इशू है, लोगों का कहना कि तहसील हेडक्वार्टर है, यहाँ एक फायर ब्रिगेड का होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोकल से हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। आप देखिए ये 4 मंजिला मकान जो है किस तरह जलकर खाकसर। हमारे साथ लोकल जो फर्स्ट आई विटनेस भी है और इन्होंने जो है फर्स्ट से लेके लास्ट तक यहाँ। इमरान साहब क्या कहना चाहोगे? आग थमने का नाम जिला डोडा के सब डिवीजन में नहीं ले रही है। आपने देखा कि हजारों करोड़ों की अमलाक का रेजिडेंशियल हाउसेस, शॉप्स, कारोबारी अदारे, इंस्टीट्यूशंस जल के खाकसर हुए, लेकिन जो डिमांड्स हैं वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, जिसमें एक फायर ब्रिगेड है। खास करके इस हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो क्या आपका मैसेज रहेगा? सबसे पहले मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ, और उसके बाद ये लोग जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये नौजवान जो है, ये हर महाज में आगे होते हैं। अगर ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा लकड़ी का है, लेकिन कमाल है इन लोगों का, इन जवानों का, कि सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं और आग को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था उन्होंने अपना पार्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि टोपोग्राफी ऐसी है कि हम बोलेंगे कि 1 मिनट में या 10 मिनट में कोई चीज़ पहुँचेगी, वो नामुमकिन सी बात है। लेकिन जो उन्होंने करना था वो किया। इतनी सी बात ज़रूर है कि अगर हर एक ब्लॉक में जो ये ब्लॉक होता है, जैसे विकास ब्लॉक है, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि एक फायर सर्विस की गाड़ी होनी चाहिए। बाकी सबसे मैं सल्यूट जो देता हूँ वो लोगों को देता हूँ कि लोग जहाँ पे एक साथ हों। तो इमरान साहब, हमने डिस्ट्रिक्ट डोडा में पहली बार देखा कि हमारी माई बहनें जो हैं, जो रूल उनका रहा, मैं कहता हूं जो मेंस थे, हमारे जो मर्द थे, उनसे ज्यादा उनका रूल रहा। उन्होंने अपनी जान को हथेली पे रख के जो है दरगाह को भी बचाया, क्योंकि एक जिला डोडा का बल्कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन ये यहाँ है, क्योंकि इसमें हायर एजुकेशन भी, अब हायर क्लासेस भी लगनी है। लेकिन जिस तरह और सबसे बड़ी बात हमने यहाँ ये देखी, एक जो उस साइड बैक साइड में जो मकान है ये प्रीतम जी का है, ये वाला जावेद साहब का है। बात नहीं है, और ये जो भाईचारा है ये सदियों का है, ये कोई 1 साल का नहीं है, कोई 2010 से या 2000 से नहीं है, ये सैकड़ों सालों से है। ये भाईचारा है, यहाँ हर महाज में एक साथ होते हैं। ये चीज़ जो है यहाँ हाई साहब की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। हाई साहब की कुर्बानियों की वजह से यहाँ पे जो आप माएँ बहनें बोल रहे हो, ये हाई साहब की कुर्बानियाँ हैं। ये उनका जो 60 साल कैरियर है, जो इन्होंने यहाँ इलाके पे मेहनत की, ये उस इलाके की मेहनत का नतीजा है। कुछ और लोकल्स हैं यहाँ, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। आपका नाम? मैं तौसीफ अहमद मलिक। जो मकान जल गया ये मेरे मामू का मकान था, रियल मामू थे मेरे। ये सबसे पहले मैं इस इलाके की जो यूथ है, जवान हैं, सब जो हमारी माँ बहनों ने काम किया, मैं उनको सलूट करता हूँ। जो काम उन्होंने किया, यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बर्फ जो है वो अपनी चादरों में जो है लिफाफों में लाया है और आग को बुझाने पर पूरा काबू किया। लेकिन इतिहास गवाह है, देखो ये गलत ना माना जाए, एडमिनिस्ट्रेशन भी सुन ले इस बात को कि एम्बुलेंस, फायर सर्विस और पुलिस जो है वो इतिहास गवाह है, वो बहुत ही देर से पहुंचती है। तब तक लोगों ने जो काम करना होता है वो कर दिया होता है। इसलिए ब्लॉक जकिया जो है वो 10 पंचायतों पे मुश्तमिल है। 10 पंचायतें कम नहीं होती हैं, कम से कम 30,000 की आबादी है। रोना पीट रहे हैं हम 20 साल से, 10 साल से, 30 साल से रो रहे हैं हम कि यहाँ हमें एम्बुलेंस चाहिए, हॉस्पिटल में नहीं मान रहे हैं। हम बोल रहे हैं फायर सर्विस चाहिए, नहीं मान रहे हैं। एक पिकेट थी यहाँ, एक पुलिस चौकी थी, ताकि पुलिस का काम क्या होता है,
वो हम नहीं कहते कि एसडीएम आए और वो जेब में पानी लाए तो बुझाए, नहीं, हम ये कहते हैं फुल फ्लोर वक्ती तौर कुछ ना कुछ जिस तरह से जो आग लग रही थी, पूरी 40 की 50 दुकानें यहाँ जलनी थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सलूट पेश करता हूं यहाँ की आवाम को जिन्होंने इस आग को काबू में लाया। तो ये 3 डिमांडें हमारी रहेंगी कि जो एम्बुलेंस है, फायर सर्विस है और पिकट जो है वो यहाँ दी जाए, हाँ पुलिस पिकट दी जाए, ताकि उससे क्या हो जाता है पुलिस पिकट से कि वो अवेयर करती है दूसरी पोस्टों से, जो भी पुलिस का काम होता है वो करने में कामयाब हो जाती है। तो मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं पूरे आवाम में बलेसा को कि जिन्होंने अपने इस आग के शोलों में लपटकर इस आग की वारदात को कम किया और तमाम इस दुकानों को एक बार फिर से बचाने में कामयाब हो गई। तहसील हेडक्वार्टर है, 3 डिमांड से आज यहाँ लोगों ने रखी है, जिसमें एक जो है एम्बुलेंस सर्विसेज जो है उसको रेगुलर किया जाए, दूसरा जो है फायर ब्रिगेड की अशद यहाँ जरूरत है, यानी गवर्नमेंट को भी अब एडमिनिस्ट्रेशन को भी अब कुछ कंक्रीट स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि ये एरिया बड़ा हसास एरिया है, यहाँ जरूर टाइम लगता है एम्बुलेंस को पहुंचने में, फायर ब्रिगेड को पहुंचने में, लेकिन लोगों की देरी ना मांग है उस पर जो है गौर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस पहुंचते पहुंचते, यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। लोगों ने अब डिमांड की है कि यहाँ एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, 24/7 होनी चाहिए और फायर ब्रिगेड का होना बहुत लाजमी है। आप हमारे पीछे देख रहे हो कि किस तरह यहाँ जवानों ने, माओ बहनों ने जो है इस बिल्डिंग को जरूर बचाया, लेकिन इसका तब तक बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, यानी 4 मंजिला इमारत थी, जलकर खाकसर हुई, उसके बाद 4 दुकानें थी, इसके बिल्कुल इंटीरियर एरिया में वो भी जल गई, उसके बाद जो है उस साइड में जो प्रीतम जी का मकान है इसमें भी खिड़कियां, विंडोज वगैरह जल गई, दुकान जल गई। तो हम उम्मीद करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि एडमिनिस्ट्रेशन इनको अच्छा कंपनसेट करेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ लोन लिए हुए हैं, बहुत सारे बच्चों अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनने लोन लिया हुआ है, लेकिन आज वो बेयारो मददगार हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट की हुकूमत हेडेड बाई LG साहब हों या उमरुल्लाह साहब हों, तो हम उम्मीद करेंगे कि उनको अच्छे, यानी दोनों घरों को जो है कंपनसेट किया जाए, ताकि ये रोजमर्रा की जिंदगी फिर गुजार सके। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड 0, झकिया, डोडा से।